अगर आज की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिमाग में कौन से नाम आते हैं? शायद ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज। सही है। ये वो नाम हैं जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जरा सोचिए, आज से 1500 साल पहले क्या था? तब दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी रही होगी? वो यूनिवर्सिटी थी भारत में। एक ऐसा नाम जो आज भी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में गिना जाता है, नालंदा। तो चलिए आज इसी प्राचीन ज्ञान के केंद्र की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके परिचय की। एक ऐसा विश्वविद्यालय जो जैसे कहीं गुम हो गया था। कहते हैं कि इसकी शुरुआत तो एक आम के बगीचे से हुई थी, जो गौतम बुद्ध को तोहफे में मिला था। लेकिन जब खुदाई हुई और सबूत मिले तो पता चला कि नालंदा को असल में 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के दौरान बनाया गया था। और देखते ही देखते ये एक महाविहार यानी एक बहुत बड़े बौद्ध मठ में बदल गया। पर ये सिर्फ एक मठ नहीं था। अरे ये तो अपने आप में ज्ञान का एक पूरा ब्रह्मांड था। पता है इसका नाम भी कितना गहरा है? नालंदा असल में 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, आलम, दा। मतलब एक ऐसा तोहफा जिसकी कोई सीमा न हो। और सच में यहाँ ज्ञान बांटने की कोई सीमा थी ही नहीं। और यहाँ पढ़ाया क्या जाता था, ये तो और भी कमाल की बात है। सिर्फ धर्म दर्शन नहीं, बल्कि लॉजिक, मेडिसिन, लिटरेचर। मतलब उस जमाने में यहाँ विज्ञान और अध्यात्म दोनों साथ साथ चलते थे। और इतना सारा ज्ञान, इसे सहेजने के लिए एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी तो चाहिए थी। और लाइब्रेरी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, पूरी 9 मंजिला इमारत थी वो। और किताबें कितनी थी? 1,00,000 2 लाख नहीं, पूरे 90 लाख। 90 लाख किताबें और पांडुलिपियां। जरा अंदाजा लगाइए उस समय ये ज्ञान का कितना बड़ा, कितना कीमती खजाना रहा होगा। और जहां इतना ज्ञान हो वहां सिखाने वाले भी तो महान होंगे। नागार्जुन, बुद्धपालित, शांतरक्षित, आर्यदेव, एक से बढ़कर एक दिग्गज विद्वानों ने यहाँ पढ़ाया है। और पढ़ने के लिए लोग कहाँ से आते थे? सिर्फ भारत से नहीं, चीन, म्यांमार, श्रीलंका, दुनिया के कोने कोने से स्टूडेंट्स यहाँ खींचे चले आते थे। मशहूर चीनी यात्री ह्वेनसांग भी तो यहीं पढ़ने आए थे। लेकिन तकरीबन 700 सालों तक दुनिया को अपनी रोशनी देने के बाद ज्ञान का ये सूरज हमेशा के लिए डूब गया। 5वीं शताब्दी में इसकी नींव रखी गई और ये लगभग 700 साल तक फलता फूलता रहा। पर 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के हमले ने इसे तहस नहस कर दिया, सब कुछ जला दिया गया। कहते हैं कि वो लाइब्रेरी, वो 9 मंजिला लाइब्रेरी जिसमें 90 लाख किताबें थीं, वो 3 महीने तक जलती रही। सोचिए, सदियों का जमा किया हुआ ज्ञान बस धुएं में उड़ गया। पर नालंदा की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 800 साल के लंबे इंतजार के बाद उम्मीद की एक नई किरण जगी। और ये मुमकिन हुआ हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की वजह से। उन्हीं की पहल पर नालंदा ने एक मॉडर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तौर पर फिर से जन्म लिया। ये देखिए, 800 साल का फासला है, लेकिन नालंदा की आत्मा वही है। एक तरफ प्राचीन महाविहार था जो पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का एक रोशन मीनार था, और दूसरी तरफ आज की मॉडर्न यूनिवर्सिटी है जो पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च का एक ग्लोबल हब बनकर उसी विरासत को आगे बढ़ा रही है। तो समझने वाली बात यह है कि नालंदा सिर्फ कुछ पुरानी दीवारें या एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। ये भारत की उस विरासत का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। नालंदा इस बात का सबूत है कि भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रास्ता दिखाता आया है। ये सिर्फ इतिहास का कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि एक जीती जागती विरासत है जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ज्ञान के ऐसे और कितने ही खोए हुए खजाने होंगे जो बस दोबारा खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।